नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रोमंडल विद रुपिंदर सिंह। आज का टॉपिक है जॉब सर्विस कि आजकल मार्केट में लोग काफ़ी परेशान अपनी जॉब को लेकर कि जॉब टिकती नहीं है या जॉब मिल नहीं रही। जॉब को लेके काफ़ी लोग परेशान हैं, किस फील्ड में जाएं, किस फील्ड में उनको अच्छी रहेगी, कौन सी फील्ड उनके लिए अच्छी रहेगी जॉब के लिए। तो आइए देखते हैं जन्म कुंडली के हिसाब से। तो अगर जन्म जो जॉब का एक पैटर्न है वो देखा जाता है 10th हाउस और 6th हाउस से। 10th हाउस है जो आपका कर्म भाव है, जहाँ आप कर्म करते हैं, जिस स्थान पे आप कर्म करते हैं। और जो 6th हाउस है वो सर्विस का भाव है, जॉब का भाव है, रोग रेपो ऋण इसका भाव है। तो 6th हाउस जो है सर्विस का, इसमें बैंकर्स आते हैं, इसमें डॉक्टर्स आते हैं, इसमें लॉयर्स आते हैं 6th हाउस में। तो ये एक तरह का ऐसा भाव है जो एक जॉब को दिखाता है। अगर 6th हाउस और 10th हाउस दोनों मिल रहे हैं या 10th हाउस में बेटर प्लैनेट 2nd हाउस में मिल रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो पर्सन है वो जॉब में जाएगा, वो सर्विस करेगा, उसको जो इनकम होनी है वो सर्विस से ही होनी है। तो जो जॉब है, अगर 10th हाउस में अगर हम देखा जाए तो जितने भी ज़ोडिएक साइंस हैं या जितने प्लैनेट्स हैं जो 10th हाउस में होंगे, तो उनसे पता चलेगा कि इनको इनकम किस चीज़ से आनी है। तो आइए देखते हैं। तो उसमें क्या है कि जो 12 ज़ोडिएक साइंस हैं उनको 4 एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है: फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट। तो पहले हम लेते हैं एयर एलिमेंट को। एयर एलिमेंट में जो आते हैं, एक डायरेक्शन का आता है। तो एयर एलिमेंट में अगर हम लेते हैं कि अगर मान ले कि यह जेमिनी है, अगर मान ले कि ये जो कुंडली है ये है कन्या लगन की कुंडली, वर्गो की, और इसके 10th हाउस में जो है जेमिनी है, मिथुन राशि है। तो जो जो एयर एलिमेंट के जो लोग होते हैं या वायु तत्व के ज़ोडिएक साइंस ऐसे जो पर्सन होते हैं, इनमें एक खास बात होती है, डायरेक्शन देते हैं, ये कंसल्टेशन अच्छी देते हैं, इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है कि ये या तो बैंकर्स होंगे या कंसल्टेंसी चलाते होंगे या कंसल्टेशन देते होंगे। तो ये एक डायरेक्शन देते हैं कि बैंकर्स जैसे आपने पैसा जो है वो कहाँ आपने सेविंग में डालना है या कहाँ आपने कौन सी पॉलिसी लेनी है, कौन सी एफडी करानी है, जहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो पर्सन होते हैं ये ज़्यादातर बैंकर्स फील्ड में होते हैं, इंश्योरेंस फील्ड में होते हैं, जो पॉलिसीज़ को आगे बताते हैं कि आपका पैसा यहाँ सेफ है, यहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद फायर एलिमेंट्स में आते हैं। फायर एलिमेंट्स जैसे लियो हो गया, सैजिटेरियस हो गया। तो अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं लियो, और ये जो कुंडली है वो वृश्चिक राशि की है, स्कॉर्पियो एसेंडेंट की है कुंडली। तो ये जो पर्सन है ये सिंह राशि में हुआ, और यहाँ पर आई मेष राशि, एरीज, मंगल की। तो ये किस तरीके की जॉब करेगा? तो ये फायर एलिमेंट का साइन है। ये फायर एलिमेंट, या तो जो फायर एलिमेंट होते हैं इनमें एग्रेशन ज़्यादा होता है, इनमें इम्पल्सिवनेस ज़्यादा होती है। तो ये या तो मिलिट्री में होंगे या आर्मी में होंगे या पुलिस में होंगे या गार्ड्स में होंगे या बाउंसर्स होंगे। तो जहाँ एक एग्रेशन जहाँ दिखता है जॉब में, वहाँ पर ये होते हैं। ये फायर फाइटर्स होंगे। एक ऐसी चीज़ जो एक लाइफ सेविंग जो एनर्जीज होती है वो आती है फायर एलिमेंट्स में। अब इसके बाद हम बात करते हैं अर्थ एलिमेंट्स की। अर्थ एलिमेंट्स ज़ोडिएक साइंस
जो होते हैं, जैसे ये मान लो कि लियो जोडिक साइन की कुंडली है और ये 10th हाउस में आया है टॉरस, वृषभ राशि। तो इसका प्लेनेट है वीनस, जो कि बैठा हुआ है 5th हाउस में। अब इसका जो कॉम्बिनेशन है 5th हाउस से बन रहा है, तो ये किस फील्ड में आगे जाएगा। अब वीनस की जो अगली, वीनस जो अपने अगले भाव को देखता है, तो उससे फील्ड पे भी उसको बेनिफिट मिलता है। तो इससे अगला भाव जो है 6th हाउस है, 6th हाउस जॉब का भाव है। तो ये किस फील्ड में जाएगा, तो ये जाएगा आपके टीचिंग फील्ड में जाएगा, लेक्चरर फील्ड में जाएगा, ब्यूटिशियन की फील्ड में जाएगा, या आपके कपड़े की फील्ड में जाएगा। जितने फैशन डिज़ाइनर्स हैं वो फील्ड इनको जो है बेनिफिट देगी, उसमें जॉब करेंगे, उसमें सर्विस करेंगे या अपना बिजनेस उसमें एस्टेब्लिश करेंगे, तो उनको बेनिफिशियल होगा। तो ये टॉरस जो है ये चीज़ को दिखाते हैं। लेकिन टॉरस में क्या है कि आपको एक चीज़ को बार बार करना पड़ता है, आपको थकना नहीं पड़ेगा। ये टॉरस में है। जो टॉरस का जो क्या है वृषभ राशि, वो ये कहती है कि एक चीज़ को बार बार करते रहो, तभी वो आपको जो आपका जो पैसा कमाओगे वो तभी कमाओगे जब आप एक चीज़ को बार बार करोगे, रेगुलेशन में करोगे। अब जितने भी ब्यूटिशियंस हैं, जितने भी ब्यूटी से रिलेटेड जो जॉब करते हैं, या तो सेल्स में, या ब्यूटी प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, या ब्यूटिशियन है, या ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, या सैलून में, या सैलून उन्होंने अपना बनाया हुआ है, इनकी जो वृषभ राशि होती है ये बहुत स्ट्रांग होती है। तो रीज़न यही है कि इनका जो टॉरस है वो 10th हाउस में होगा। तो इनका जो कर्म भाव बनेगा वो यही बनेगा कि इनका जो फील्ड होगा वो एक फैशन से रिलेटेड होगा। या तो ये फैशन डिज़ाइनर्स होंगे, या तो ये ब्यूटिशियन होंगे, या ब्यूटी प्रोडक्ट्स सेल करते होंगे। तो इनका जो एक ऑरा है, इनका जो एक स्ट्रक्चर है वो अलग ही दिखता है कि हाँ भी ये इस लाइन में है। उसके बाद आता है वाटरी एलिमेंट साइंस। वाटरी एलिमेंट साइंस जो है इनका क्राइटेरिया सबसे डिफरेंट होता है, क्योंकि वाटरी एलिमेंट में कौन से आते हैं ज़ोडिक साइंस, इनमें आते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। अब में जो पाइसिस है वो सबसे बड़ी डिग्री का जो ज़ोडिक साइन है वो है 360 डिग्रीज का। तो इसमें अगर इसमें मान लो कि 10th हाउस में 4 नंबर राशि आई कर्क की, और यहां पर आई है पाइसिस, ठीक है। पाइसिस भी वाटरी एलिमेंट है, 10th हाउस में भी वाटरी एलिमेंट है, उसके सामने जो 4th हाउस है वो भी वाटरी एलिमेंट का ही चंद्र का भाव है, मून का हाउस है। तो मून क्या है, वाटरी प्लैनेट है, और ये क्या है, वाटरी साइन है, ठीक है। अब यहाँ पर है दोनों जो है साइन मिल रहे हैं वाटरी एलिमेंट, तो ये किस टाइप की है, किस चीज़ को दिखाएंगे, किस जॉब को दिखाएंगे। ये दिखाएंगे जितने भी ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, जितने भी वीज़ा लगाने के जितने काम होते हैं, जितने ट्रेवलिंग एजेंसीज होती हैं, जितने भी जो एक नैनी का काम करते हैं, या जो एक हाउस मेकर जो होते हैं, या केयर टेकर जो होते हैं, जितने नर्सिंग का भाव करते हैं, नर्सिंग का जो जॉब करते हैं, वो सब इनमें आएगा। क्योंकि 4th हाउस जो है इमोशन का भाव है। आपके ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत अच्छे केयर टेकर बन सकते हैं। तो वही केयर टेकर से रिलेटेड एक जॉब करते हैं, तो ये बहुत अच्छा आगे अपने आप को प्रोग्रेस करेंगे। क्योंकि 6th हाउस इनमें पाइसिस है। इनमें एक खास बात ये होती है कि जहाँ ये सेवा भाव से पीछे नहीं हटते, इनको कहीं भी आप सेवा भाव के लिए कहीं भी छोड़ दो, कोई भी पेशेंट हो, किसी भी तरीके का पेशेंट हो, चाहे पैरालिसिस वाला हो या बेड रिडन हो, कोई भी हो, उनकी सेवा करने के लिए ज़रा भी हिचकिचाएंगे नहीं। और यही इनका कारण होता है कि ये इस फील्ड से अच्छा पैसा कमाते हैं। तो ये था कि
आपकी जो जॉब है वो किस क्राइटेरिया से होगी। तो अभी एक कुंडली लेते हैं, उसमें आपको बताएंगे कि एक एग्जांपल आपको बताएंगे कि किस तरीके से जॉब जो है कैसे बेनिफिशियल रहेगी। अब ये कुंडली है, इसमें जो लगन में कन्या राशि है जो कि एक वर्गो है, तो ये अगर देखा जाए तो ये कुंडली एक ऐसी कुंडली है जिन्होंने अपना एक ब्रांड बनाया ब्यूटी प्रोडक्ट को लेकर। तो ये जो है मरकरी इनका 3rd हाउस में। अब मरकरी का क्या है, इसमें पहली बात तो ये जो योग कारक प्लेनेट है वो है मरकरी। योग कारक प्लेनेट जो आपको अच्छे रिजल्ट देता है, और जो कि सेंट्रल हाउसेस में जो राशि होगी, जो ज़ोडिएक साइन होगा और दोनों राशियाँ सेम होंगी, सेम प्लैनेट्स की होंगी, तो वो आपको वो प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देगा। और मरकरी जो है इसमें योग कारक ग्रह 3rd हाउस में बैठा हुआ है, अपने ही भाव में बैठा हुआ है, अपने ही घर में बैठा हुआ है। और मरकरी का क्या है, मरकरी जो है अपने से 2nd हाउस, मरकरी वाणी का भाव है, कम्युनिकेशन का भाव है। तो अपने से 2nd हाउस में जो प्लैनेट बैठा होता है उसके ऊपर इफेक्ट डालता है वाणी का। तो अपने 2nd हाउस में वीनस बैठा है, शुक्र बैठा है। तो वीनस किस चीज़ को दिखाता है, वीनस 5th हाउस जो है टीचिंग को दिखाता है, वीनस जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको दिखाता है। तो और योग कारक जो जेमिनाई मिथुन राशि है वो 10th हाउस में बैठी है, ये भी मरकरी की है। तो ये जो पर्सन का ये काम होगा ब्यूटी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड होगा, टीचिंग देगा, ब्यूटी प्रोडक्ट्स सेल भी करेगा, मार्केटिंग भी होगी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स ब्यूटिशियन की क्लासेस भी लेगा, टीचिंग भी देगा और एक अपना ब्रांड भी बनाएगा। क्योंकि यहाँ पर मार्स, जुपिटर, केतु है। तो ये जुपिटर जब लगन में आता है तो आपके काफ़ी जो चीज़ें हैं वो आपके जीवन की ठीक कर देता है। तो उसमें क्या है कि आपका जो काम होगा वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेकर होगा। तो ये चीज़ें ऐसे देखी जाती है कि आपको कौन सी जॉब, कौन सा क्राइटेरिया या कौन सी फील्ड आपको लाइफ में अच्छी लगी, जिससे आपको पैसा कमा सकते हैं, जिससे आपको अपना मॉनेटरी गेन कर सकते हैं। तो ये चीज़। अब आते हैं प्रमोशंस पे कि जॉब में प्रमोशंस किस स्टेज पे मिलती है, कब मिलती है, कुछ प्लैनेट की दशा में मिलती है। प्रमोशन के जो मेन प्लैनेट्स जो होते हैं वो होते हैं आपका जुपिटर, सन, मार्स और सैटर्न, बृहस्पति, सूर्य, शनि और मंगल। ये जो 4 प्लैनेट की जो दशा होती है, चाहे महादशा हो या अंतरदशा हो, इनमें ही आपकी प्रोग्रेस होगी जॉब में। तो मान लो कि यहाँ पर सन बैठा हुआ है 4th हाउस में, तो सन की जो एक दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि, वो पड़ती है 10th हाउस में। तो जब सन की महादशा आएगी या अंतरदशा आएगी, अपने ही मित्र भाव के ग्रह की में जब एक अंतरदशा आएगी, तब उस पर्सन का इंक्रीमेंट होगा, उसका प्रमोशन होगा, उसका डेजिग्नेशन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे रेदर देन सैलरी। क्योंकि सन जो है अथॉरिटेटिव जॉब है, उसको जो ऑफर दी जाएगी वो दी जाएगी या तो आप डेजिग्नेशन बढ़ा लो या आप अपनी सैलरी बढ़ा लो। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो इस दशा में अपना डेजिग्नेशन बढ़ा के वहाँ से छोड़ के हाइक कर जाते हैं दूसरी कंपनी में। इनमें जो 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो आपसे प्रमोशन के लिए ज़्यादा मेहनत कराते हैं, मार्स और सैटर्न। जिसमें जो मार्स आपसे फिजिकल जो मेहनत बहुत ज़्यादा कराते हैं, कि मार्स जो है आपको दिखाते हैं कि आप कितने मेहनती हैं, अपनी जॉब को लेके कितने सीरियस है, प्रमोशन लेवल। क्योंकि जब मार्स आता है तब आपके ऊपर एक प्रेशर पड़ता है काम का, जो आपका जॉब क्राइटेरिया है उसका एक प्रेशर पड़ता है। तब उस प्रेशर के लिए आप तैयार रहिए, तभी आपकी प्रमोशन पॉसिबल है। उसके बाद सैटर्न में जो है, सैटर्न भी सेम आपको रिजल्ट देगा, आपसे काम बहुत कराएगा, प्रेशर देगा। सैटर्न की दशा में मेन चीज, मार्स में जहाँ आपके कलीग्स आपका साथ देंगे, सैटर्न की दशा में कोई आपका साथ नहीं देगा, कोई कलीग साथ नहीं देगा। सारी सिचुएशन आपके विपरीत होंगी, सब कुछ आपको काम
जो आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा, वो प्रोजेक्ट मिलेगा जिसको आप चाहते ही नहीं हो, जिसको आप कहते हो कि ये मेरे से दूर ही रहे तो बढ़िया, तो वो प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। लेकिन सैटर्न की दशा में, सैटर्न और जुपिटर जब आएगा, सैटर्न की दशा में जब जुपिटर एंटर करेगा, तब वो आप इतने मेहनती हो जाएंगे, इतने जुझारू हो जाएंगे कि आपको प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन उस प्रोजेक्ट के लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और जैसे ही वो जब जुपिटर एंटर होगा सैटर्न की दशा में, तभी आप देखेंगे कि उससे पहले जो आपके कलीग्स थे जिनके ऊपर आपको बहुत विश्वास था कि ये मेरा साथ देंगे, तो वो एक स्टैंप का काम करेंगे। स्टैंप इन द सेंस प्रोजेक्ट आप बनाओगे और स्टैंप को अपनी लगवा देंगे कि ये तो हमने बनाया। तो आपकी प्रमोशन का नाम की जगह अपना नाम टिका देंगे कि ये मेरी प्रमोशन हो जाए। तो ऐसे बहुत चांसेस होंगे सैटर्न की दशा में। लेकिन सैटर्न की दशा आपको एक चीज़ दिखाती है, सिर्फ सैटर्न की दशा से आप निकलते हैं तब आप बहुत ज्ञान लेके निकलते हैं, बहुत एक जॉब में कैसे सर्वाइव करना है या एक इंक्रीमेंट कैसे लेना है, सैलरी हाई कैसे करवानी है, ये सब आप जानकारी लेके आगे निकल जाते हैं। तो सैटर्न की जो 10वीं दृष्टि है, 10th एस्पेक्ट है, अगर सैटर्न लगन में होगा और सैटर्न की जो 10वीं दृष्टि 10वें भाव में पड़ेगी, जब सैटर्न की दशा आएगी तब आप अच्छा काम करेंगे, आपके ऊपर एक प्रेशर होगा काम का और आप काम भी उसको पूरा करेंगे। यही सैटर्न की खूबी है कि आपको पूरी मेहनत से काम करना पड़ेगा, तभी आपकी प्रमोशन पॉसिबल है। जो जुपिटर की दशा है, जुपिटर की दशा में तो काम अपने आप ही होता रहता है। लेकिन जो सैटर्न और मार्स की दशा है, ये आपको एक, जब आप प्रमोशन लेके ऊपर जाते हो, प्रमोशन मिल जाती है जब आपको, तब आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैंने कुछ अचीव किया लाइफ में। तो जुपिटर और सन की दशा में ज़्यादातर आपको जो ऑफर्स दी जाती है वो दी जाती है कि डेजिग्नेशन बढ़ाने की। लेकिन मार्स और सैटर्न की दशा में आपको दी जाती है, जो चॉइस दी जाती है वो सैलरी हाइक की चॉइस दी जाती है। तो वो आपकी दशा देखी जाएगी कि आपकी कुंडली में दशा कौन से प्लैनेट की चल रही है और प्लैनेट जो है वो कहाँ बैठा हुआ है। लाइक इन द सेंस, अगर जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है 6th हाउस कर्क राशि में, तो जुपिटर की जो 5th एस्पेक्ट 10th में पड़ेगा, तो जब इसकी दशा आएगी, तभी आपको लगेगा कि हाँ भाई मेरा जीवन, मुझे तो लग रहा है कि इंक्रीमेंट अच्छा होगा, डेजिग्नेशन भी बढ़ेगा और सैलरी भी बढ़ेगी और मेरा काम जो है हल्का कर दिया जाएगा और काम बहुत अच्छा कर दिया जाएगा, तो मेरे को एक सब कुछ मिला जाएगा। लेकिन आफ्टर 3 years जब ये जुपिटर सैटर्न के साथ मिलेगा, तब जो आपका जॉब है वो आपको इतनी मेहनत कराएगा कि आप आराम भूल जाओगे। और प्रमोशन कैसे होती है वो सैटर्न आपको बताएगा कि प्रमोशन के लिए आपको कितना कुछ करना पड़ेगा। उस वक्त तो आपके जो कलीग्स हैं वो भी साथ नहीं देंगे, तो उसमें जो जुपिटर आपका तब साथ देगा जब आप जुपिटर की चीज़ें करेंगे, क्योंकि जुपिटर 6th हाउस में होगा, तो आप जुपिटर का दान करेंगे, बृहस्पति का दान करेंगे, पीली चीज़ों का दान करेंगे, तब आपको जब जुपिटर की महादशा और सैटर्न की जो अंतर्दशा आएगी, तब आपको वो बेनिफिट इसका इंक्रीमेंट का मिलेगा। इसके बाद का टॉपिक है बिजनेस। बिजनेस जो है वो कैसे देखा जाता है। बिजनेस के लिए 2nd हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, ये सब देखा जाता है कि 2nd हाउस कैसा है, वेल्थ कैसी है, धन कैसा है, 10th हाउस कर्म भाव क्या है, 7th हाउस कि बिजनेस पार्टनरशिप पे चलेगा या पार्टनरशिप स्पाउस से होगी या किसी और कोई और पार्टनर बनेगा। और 11th हाउस देखा जाता है कि आपका सोशल सर्कल कैसा है, आपका प्रॉफिट कितना है, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं या सेल परचेज कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या एक प्रोजेक्शन पर है या एक बिल्डर है, तो आपके बिजनेस से जो प्रॉफिट होता है वो 11th हाउस से देखा जाता है। तो 2nd हाउस, जो 10th हाउस में जो प्लैनेट बैठेगा या कोई ज़ोडिक साइन बैठेगा,
तो उससे रिलेटेड या उस वो उसका जो प्लैनेट है वो कहाँ बैठा है उससे रिलेटेड आप बिजनेस आपका देखा जाएगा। अगर आपका जो प्लैनेट 10th हाउस में बैठा है वो 6th हाउस से कंजक्ट कर रहा है, जो आपका जो बिजनेस होगा, वो बिजनेस प्लैनेट जो होगा वो होगा आपका एक जॉब को लेकर, सर्विस को लेकर, आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अगर आपका जो 10th हाउस है वो आपका 2nd हाउस को लेकर होगा, तो आप वेल्थ को लेकर आप देंगे कि आप वेल्थ का कैसे आप वेल्थ को लेकर कंसल्टेशन देंगे आप, क्योंकि 2nd और 10th हाउस अगर कंजक्ट कर रहा है तो बिजनेस एक एंसेस्ट्रल बिजनेस भी दिखाता है, जो एक पुश्तैनी व्यापार जो होता है वो भी दिखाता है। और 10th हाउस और 6th हाउस भी मर्ज करें बिजनेस में, और जिसमें 11th हाउस भी मर्ज हो रहा है, तो ये तीनों चीज़ें आपको एक फाइनेंसर का दिखाते हैं कि आप फाइनेंसर का भी काम कर सकते हैं, बैंकर का काम कर सकते हैं, एक फाइनेंसर का बिजनेस आप स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो अगर 10th हाउस और 4th हाउस या 10th हाउस में आपका सैटर्न है, तो सैटर्न जो है आपको एक रिजल्ट अच्छा देगा, लेकिन ये एक उच्च भाव है। 10th और 11th जो है 3rd 6th 10th 11th उच्च भाव होते हैं। उच्च भाव इन द सेंस कि आपको एक जो रिजल्ट होता है वो लेट मिलता है, जैसे जैसे एज पर्सन की बढ़ती रहती है वैसे वैसे रिजल्ट मिलता रहता है। तो इसलिए जो बिजनेस जो होता है वो जो स्टार्टअप के बाद टाइम लेता है बिजनेस डेवलप करने के लिए, तो इसलिए जो 10th हाउस है वो उच्च भाव बताया गया कि क्या रिजल्ट मिलता है आपको उस बिजनेस का। तो उसके बाद बिजनेस जो है, बिजनेस अगर 10th हाउस है वो 12th हाउस को देख रहा है, या 2nd हाउस 12th हाउस और 10th हाउस, ये तीनों मर्ज हो रहे हैं, तीनों का एक कंजक्शन सा बन रहा है, तीनों लिंक में। तो ये आपको जो बिजनेस बनाएगा वो बताएगा कि आप एक ट्रैवलिंग एजेंट बन सकते हैं, या एक आप वीज़ा लगवाने का एक एजेंसी चलवा सकते हैं। तो एक एजेंट आप काम कर सकते हैं, जिसमें आप अगर 8th हाउस से रिलेटेड आपका होगा, 10th और 8th का होगा, तो आप LIC एजेंट का काम कर सकते हैं। आप एक ऐसा काम कर सकते हैं कि मार्केट से पैसा उठाकर अपने बिजनेस पे लगाएंगे, क्योंकि 8th हाउस एक अनअर्न मनी है, जो पैसा आपने नहीं कमाया, जो पैसा आपका कमाया हुआ नहीं है, जो पब्लिक का पैसा है, आपने पब्लिक के पैसे से लिया, मार्केट से पैसा उठाया, अपने बिजनेस पे लगाया और बिजनेस को चला रहे हैं। तो 8th हाउस ये दिखाता है। जब आपके वर्षफल में 8th हाउस की जब दशा आती है तो आपको मार्केट से पैसा बहुत मिलता है, आपको मार्केट से पैसा मिलता है अपना बिजनेस चलाने के लिए। तो 8th हाउस ये चीज़ दिखाता है। तो इसमें अगर विपरीत राजयोग बन रहा है बिजनेस में, विपरीत राजयोग ज़्यादातर क्या होता है कि बिजनेस आपने शुरू किया, बिजनेस शुरू करते ही आपको एक नुकसान हुआ, जितना आपने एक पैसा, जितनी भी रकम आपने लगाई थी वो सब डूबी, राख होगी। फिर आपने दोबारा स्टैंड किया, उसको कहते हैं विपरीत राजयोग। एक पीड़ा सहनी पड़ती है, क्योंकि इसमें 8th हाउस भी बीच में कंजक्ट होता है। 8th हाउस एक पीड़ा का भाव है, मतलब कि आपको कोई भी काम शुरू करने से पहले एक पीड़ा से निकलना पड़ेगा, एक सेक्रीफाइस से निकलना पड़ेगा, तब वो चीज़ आपको मिलेगी। उसके बाद अगर 10th हाउस 4th हाउस से कंजक्ट करते हैं तो बहुत अच्छा क्राइटेरिया बनता है। आपका जो बिजनेस है वो आपके घर से शुरू होगा, आपके घर में बिजनेस होगा, वहीं से सारा ऑपरेट होगा, और आपका जो बिजनेस है उसमें कैश ज़्यादा लगेगा, लिक्विडिटी की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी, रादर देन आपका जो प्रोडक्ट, जो जितना भी रॉ मटेरियल आएगा वो उधार पे नहीं आएगा। जितना भी रॉ मटेरियल है, जितना भी आपका प्रोडक्ट जो भी आप सेल परचेज करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो कैश में डील होगा। तो जो बिजनेस है वो देखा जाता है। और 7th हाउस में देखा जाता है आपका पार्टनरशिप, कि आपके बिजनेस में पार्टनरशिप चलेगी या नहीं चलेगी। अगर ये मान लो कि ये जो कुंडली है वो सिंह लेवल की कुंडली है, और यहाँ पर आई कुंभ राशि और सैटर्न बैठा है 2nd हाउस में, तो आपका जो पार्टनरशिप नहीं चलेगी। रीज़न क्या? आपकी वाणी, क्योंकि 2nd हाउस के साथ में सैटर्न बैठता है जो कि 8th हाउस को देख रहे हैं, तो आपकी वाणी के कारण आपकी पार्टनरशिप डिस्टर्ब हो सकती है, तो पैसा डूब सकता है, तो पार्टनरशिप नहीं चलेगी। अगर
7th हाउस में कारक ग्रह हो, शुक्र हो, वीनस हो या मरकरी हो, तब आपका जो आपकी पार्टनरशिप है वो चल सकती है। आपकी वाणी जो है वो एक अच्छी होगी, क्योंकि बिजनेस में 2 प्लैनेट्स काम करते हैं, वीनस और मरकरी, जो मेन प्लैनेट्स हैं। कि मरकरी आपकी स्पीच दिखाते हैं कि आपकी बोली, आपकी स्पीच की वैल्यू कितनी मार्केट में, और वीनस जो दिखाते हैं आपका कि आप मार्केट में कितना आप सप्लाई करोगे, उतनी आपके लिए कैश है, जितनी सप्लाई आपने करनी है मार्केट में, उसके लिए आपके पास मॉनेटरी गेन पड़ा हुआ है कि सप्लाई नहीं रोकेंगे। तो जो राहु है, जो राहु बिजनेस में जो है, राहु दिखाते हैं कि आपने बिजनेस एक्सपेंड कितना करना है, एक्सपेंशन का करना है राहु। और जुपिटर है वो बिग फैटी प्लैनेट है कि आपको एक दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा कि आप अपना बिजनेस जो है इतना बड़ा स्टैंड अप कर सकते हैं। तो बिजनेस स्टैंड के लिए आपको 2nd हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, यहाँ पर बैठे ज़ोडिक साइन और यहाँ बैठे प्लैनेट्स जो है, इनका आपको देखना पड़ेगा कि ये आपको क्या रास्ता दिखाते हैं, किस चीज़ का बिजनेस दिखाते हैं। अब इसमें अगर मरकरी आ गया 10th में, तो आपका जो बिजनेस होगा वो स्पीच से होगा, सेल्स में होगा, ट्रेडिंग में होगा, क्योंकि आपने एक चीज़ बेचनी है, अपनी ज़ुबान से, अपनी बोली से चीज़ बेचनी है। अगर यह सडन आया तो एक प्रोडक्शन में हो गया, मैकेनिकल जॉब में हो गए, आपका एक मैकेनिकल बिजनेस होगा, मशीनरी से रिलेटेड बिजनेस होगा। तो यहाँ पर अगर सन आया, सूर्य आया, तो आपका बिजनेस एक अथॉरिटेटिव होगा। अथॉरिटेटिव मीन्स आपके लॉ चैम्बर्स होंगे, या आप एक ऐसी एजेंसी चलाएंगे जिसमें आप अथॉरिटी एक, या गवर्नमेंट से आप एजेंसी लेंगे जिसकी आपकी अथॉरिटी मिल जाए कि हाँ भैया आप ये कर सकते हैं। तो ऐसे जो प्लैनेट्स यहाँ बैठे होते हैं, जिस एलिमेंट्स के प्लैनेट्स बैठे होते हैं, वही आपको दिखाते हैं कि आप किस तरीके की बिजनेस करेंगे, कौन सा बिजनेस आपको चलेगा। लेकिन बात यह है कि ये उपचा भाव है, आपका बिजनेस खोलते ही नहीं चलेगा कि आपने बिजनेस खोला और चल गया, नहीं, आपको टाइम लगेगा, आपको रोटेशन में आना पड़ेगा। और अगर आपका बिजनेस जो है वो 8th हाउस, यहाँ बैठा जो प्लैनेट है वो 8th हाउस से किसी तरीके लिंक में आ रहा है, तो आपको मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा, आपको मार्केट से पैसा मिलेगा, तो वो पैसा आप बिजनेस पे लगाएंगे। अगर ये पैसा, यहाँ का जो प्लैनेट है या जो ज़ोडिक्स है वो 2nd हाउस से होगा, तो आपको जो वेल्थ मिलेगी अपने घर से मिलेगी, अपने घर से पैसा लगाओगे और बिजनेस में लगाओगे। तो 10th हाउस का 12th से मर्ज हो रहा है, तो आप फॉरेन लैंड का बिजनेस करोगे, ट्रैवलिंग एजेंसी का बिजनेस करोगे, कुछ ऐसा बिजनेस करोगे जहाँ पर आपको फॉरेन में आना जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बिजनेस में देखी जाती हैं। थैंक यू।